हेलो दोस्तों, वेलकम टू द चैनल अगेन। दोस्तों, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन की एक रिपोर्ट के अनुसार हर साल लगभग पूरे वर्ल्ड में 2 मिलियन से भी ज़्यादा बुक्स पब्लिश होती हैं। उनमें से कुछ बेस्ट बनती हैं तो कुछ फ्लॉप हो जाती हैं, बट कुछ बैंड कैटेगरीज में भी आती हैं। तो मैं आज इंडिया में हुई टॉप बैंड बुक्स के बारे में बताने वाला हूं और इंडिया में इनको बैंड क्यों किया गया। दोस्तों, एक्चुअली बुक्स बहुत सारे फैक्टर्स की वजह से बैंड हो सकती है, बट कुछ मेन रीजन है जैसे वायलेंस और नेगेटिविटी, किसी पर्टिकुलर धर्म के अगेंस्ट बोलना, जादू और विचक्राफ्ट को दिखाना। जैसे इसका एक बहुत पॉपुलर एग्जाम्पल है हैरी पॉटर बाय J.K. रॉलिंग, जो कि USA में बैंड है। इसी प्रकार दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ टॉप 10 बैंड बुक्स के बारे में जो इंडिया में बैंड है। तो नंबर 1 है द सैटेनिक वर्सेस बाय सलमान रुश्दी। 1988 में पब्लिश हुई सलमान रुश्दी की इस बुक ने साहित्यिक समुदाय में फतवा शब्द को काफी पॉपुलर कर दिया था। सलमान रुश्दी की ये बुक इंडिया में इसलिए बैंड हुई क्योंकि मुस्लिम समुदाय के एक बड़े हिस्से को लगता था कि इसमें पैगंबर मोहम्मद का अपमान किया गया है। नंबर 2 द प्राइस ऑफ पावर बाय सैमुअल हर्स्ट। 1983 में पब्लिश हुई इस बुक में भारत के प्रधानमंत्री रहे मोरारजी देसाई पर आरोप लगाया था कि उन्होंने CIA सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी को कुछ सीक्रेट शेयर किए थे, तो उन्होंने इस पर केस कर दिया था और फिर बाद में इस बुक को बैन करना पड़ा। नंबर 3 एन एरिया ऑफ डार्कनेस बाय V.S. नायपॉल। 1964 में लिखी गई इस बुक में ऑथर ने अपनी इंडिया जर्नी के बारे में बताया है, जिसमें उसने इंडिया के बहुत कष्ट और कुछ सोशल रिफ्लेक्शन दिखाए थे। तो माना जाता है कि यही इसकी वजह थी इंडिया में बैन होने की, और ये बुक पब्लिश होने के तुरंत बाद ही बैन हो गई थी। नंबर 4 द हार्ट ऑफ इंडिया बाय अलेक्जेंडर कैम्पबेल। 1958 में पब्लिश हुई इस बुक को आप इंडिया में इंपोर्ट नहीं करवा सकते। इस बुक में इंडियन इकोनॉमिक पॉलिसीज एंड पॉलिटिक्स के बारे में बताया था। काफ़ी रिपल्सिव होने के कारण इस बुक को इंडिया में बैन कर दिया गया। नंबर 5 लज्जा बाय तस्लीमा नसरीन। बांग्लादेशी ऑथर की ये बुक 1993 में पब्लिश हुई थी और ये बुक बाबरी मस्जिद के विध्वंस पर आधारित थी। कहा जाता है कि इस बुक में मुस्लिम समुदाय और इस्लाम की इंसल्ट की गई थी, इसलिए इस बुक को इंडिया में बैन कर दिया गया था। नंबर 6 जिन्ना इंडिया पार्टीशन इंडिपेंडेंस बाय जसवंत सिंह। ये बुक 8 जनवरी 2009 में पब्लिश हुई थी और इसको इसलिए बैन कर दिया था क्योंकि इस बुक में जिन्ना को एक नेशन ब्रेकर की तरह नहीं बल्कि एक ऑब्जेक्टिव मैनर में दिखाया गया था। यही इसका कारण बना इंडिया में बैन होने का। नंबर 7 द रामायण एज टोल्ड बाय ऑब्रे मेनन। 1954 में पब्लिश हुई मेनन की इस बुक में रामायण को एक फनी वे में दिखाया गया था, मतलब एक ड्रामेटिक वे में, जैसे कि मूवीज के स्पूफ बनते हैं, तो इस वजह से इस बुक को बैन करना पड़ा। नंबर 8 द पॉलिस्टर प्रिंस द राइज ऑफ धीरूभाई अंबानी बाय हैमिस मैकडोनल्ड। ये इंडिया के बिजनेस टाइकून धीरूभाई अंबानी की अनऑफिशियल बायोग्राफी है, जिसको ऑस्ट्रेलियन जर्नलिस्ट हैमिस मैकडोनल्ड ने लिखा था। इंडिया में इसको पब्लिश नहीं किया गया क्योंकि धीरूभाई अंबानी ने दावा किया कि इस बुक में उनकी फैमिली की निंदा की गई है, इसलिए इस बुक को इंडिया में बैन कर दिया गया। नंबर 9 अंडरस्टैंडिंग इस्लाम थ्रू हैदिस बाय राम स्वरूप। ये बुक अब्दुल हामिद सिद्दीकी की शाही मुस्लिम बुक के इंग्लिश ट्रांसलेशन पर बेस्ड एक स्टडी है। इस बुक को 1982 में पहले US में पब्लिश किया गया था। फिर राम स्वरूप के बहुत लंबे समय के दोस्त और कोलैबोरेटर रहे सीताराम गोयल ने इस बुक को 1983 में रीप्रिंट किया, जो बहुत जल्दी बिक गई थी। फिर गोयल ने इसको हिंदी में पब्लिश करने की सोची, जो कि गोयल को बहुत महंगी पड़ी। इसके सारे हिंदी ट्रांसलेशन की कॉपीज को सीज कर दिया गया था और फिर बाद में गोयल को अरेस्ट कर लिया गया क्योंकि इस बुक में इस्लाम के खिलाफ बोला गया था। और फाइनली फिर 1990 में इस बुक के हिंदी ट्रांसलेशन को और 1991 में इंग्लिश ट्रांसलेशन को ऑफिशियली बैन कर दिया गया। नंबर 10 द हिंदूज एन अल्टरनेटिव हिस्ट्री बाय वेंटी डोनिगर। 2009 में पब्लिश हुई इस बुक में हिंदू हिस्ट्री को एक अलग तरीके से दिखाया गया है। तो शिक्षा बचाओ आंदोलन समिति द्वारा इस बुक का विरोध किया गया, ये तर्क देते हुए कि इसमें जो कंटेंट है वो हिंदू के लिए काफ़ी अपमानजनक है। तो फिर 2011 में इस पर एक केस फाइल किया गया और फिर फाइनली इसके पब्लिशर को ये बुक 2014 में इंडियन मार्केट से हटानी पड़ी। तो दोस्तों, ये थी वो टॉप बुक्स जिनको इंडिया में बैंड कैटेगरीज में आना पड़ा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और कमेंट करके बताएं कि क्या आपको इन बुक्स के बारे में पहले से ही पता था। और अगर चैनल पर नए हो तो ऐसी ही लर्निंग वीडियोस के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए ताकि आप सबसे पहले हमारी वीडियोस देख सकें। फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।